नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है अजा एकादशी की व्रत कथा। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 10 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी की रात जागरण कर श्री हरि विष्णु जी का पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन व्रती को यह व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। अजा एकादशी को भगवान विष्णु या उनके ऋषिकेश रूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी व्रत कथा। एक समय में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी राज पत्नी और बच्चे समेत खुद को भी बेच दिया था। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करने लगे और वहाँ मृतकों के वस्त्र लेते थे। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे और जब भी एकांत में होते तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता खोजते थे। काफ़ी समय तक चांडाल के यहाँ काम करने के बाद एक दिन वह चिंतित होकर बैठे थे। तभी वहाँ गौतम ऋषि आए तो हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया, साथ ही उद्धार का मार्ग भी पूछा। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह की कृष्ण एकादशी अर्थात अजा एकादशी आने वाली है। इस दिन तुम विधि विधान और भक्ति भाव के साथ व्रत करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और सभी दुख दूर होंगे। 7 दिन बाद जब अजा एकादशी आई तब राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया और गौतम ऋषि द्वारा बताए गए तरीके से भगवान विष्णु के ऋषिकेश रूप का पूजन कर अगले दिन व्रत का पारण किया। इससे भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और दुखों से मुक्ति मिल गई। यहाँ तक कि उनका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उनकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान नजर आने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया और वह परिवार समेत अपने महल में रहने लगे। जीवन के अंत में उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ और कहते हैं कि जो भी आज तक अजा एकादशी व्रत की कथा सुनता और पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है।